जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय समूह बनाना। आज की चर्चा का उद्देश्य एक दूसरे को जानना। हर सत्र के लिए समूह गीत तैयार करना। समूह में काम करने के लिए सबकी सहमति लेना। आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता और मैं आपका हमारे बालिका शिक्षा कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। जीवन कौशल शिक्षा बालिका शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कार्यक्रम विशेषकर लड़कियों के लिए ही बना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न चर्चाओं की मदद से हम जीवन कौशल सीखने के सफर पर निकलेंगे, जहां हमें अलग अलग तरह के अनुभव होंगे और हमें बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी। जीवन कौशल वो कौशल हैं जो हमें जीवन भर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पूरे वर्ष हमारे जीवन में काम आने वाले कौशलों पर हम बात करेंगे, जैसे एक अच्छा दोस्त कैसे बने, अच्छे से बात कैसे करें, एक अच्छी छात्रा होना, दूसरों के साथ अच्छे से काम करना। दूसरों के साथ अपने संबंध सुधारने के साथ साथ जीवन कौशल हमें स्कूल में सीखने और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। आज हम समूह बनाने पर चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूंगी जो शायद आपने और आपके घर के बड़ों ने भी सुनी होगी। ये कहानी है एक परिवार के 4 बच्चों की जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। उनके माता पिता के तमाम समझाने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन पिता को एक उपाय सूझा और उन्होंने हर बच्चे को एक एक लकड़ी की छड़ी लाने को बोला। जब सारे बच्चे अपनी अपनी लकड़ी लेकर पिता के पास वापस आए, तब उन्होंने फिर उन सब लकड़ियों को बांध दिया और अपने बच्चों से बोला कि इसे तोड़ कर दिखाओ। हर बच्चे ने एक एक करके अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर ये क्या, लकड़ी तो टूट ही नहीं रही है। फिर घर के बड़ों ने रस्सी को खोलकर हर बच्चे को एक एक लकड़ी पकड़ाते हुए बोला, अब इसे तोड़कर दिखाओ। हर बच्चे ने झट से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। इस पर घर की एक बड़ी महिला ने बोला, तो समझे बच्चों, हमारी असली शक्ति हमारे समूह में है। यदि हम सब एक साथ रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर यदि हम अपने आसपास के झगड़ों की वजह से अलग अलग हो जाएंगे तो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चे समझ गए और उन्होंने अपने पिता से ये वादा किया कि आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और मिलजुल कर साथ रहेंगे। आशा करती हूँ इस कहानी को सुनकर आपको मजा आया होगा और समूह क्यों महत्वपूर्ण है ये भी पता लग गया होगा। तो आइए समूह बनाने के विषय में जानते हैं। किसी भी 2 या 2 से अधिक लोगों की इकाई को समूह बोला जा सकता है। हमने कई जगहों पर समूह में लोगों को काम करते देखा है, जैसे खेल के मैदानों में एक टीम के रूप में, स्कूल में, ऑफिस में, है ना? इसलिए समूह में काम करने में सहज होना हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप अपने स्कूल या पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर समूह बनाएं, तो आप अपने समूह के लिए एक गीत तैयार करिए जिससे आपके समूह की पहचान हो सके। इसके लिए आप अपने साथियों के साथ मिलकर अपने मनपसंद गानों या कविताओं की सूची बना सकते हैं और इस काम के लिए आपका समूह 15 मिनट का समय ले सकता है। इसके बाद आप लोग आपस में वोटिंग करके कोई भी एक कविता या गाना चुन सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप अपने मम्मी पापा या घर के किसी और बड़े सदस्य की मदद भी ले सकते हैं। एक बात और, इन नियमों को बनाते बनाते थोड़ी सी मस्ती करना मत भूल जाना। ये आप सबके लिए भी एक नया और मजेदार अनुभव होगा। इसके साथ किसी भी समूह को अच्छे से चलाने के लिए आवश्यक है कि उसके कुछ नियम हों जिनका पालन समूह के सभी लोग करें। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आपके विद्यालयों में भी नियमों का पालन होता है, ताकि सब काम समय पर एवं अच्छे तरीके से पूरा हो पाए।
इसी प्रकार आप भी अपने समूह के साथ चर्चा करके ऐसे नियमों की एक सूची या लिस्ट बना सकते हैं। आपकी मदद करने के लिए मैं आपको कुछ नियम बता सकती हूँ। जैसे, समूह में हम अपनी बात खुलकर कहेंगे। समूह के हर सदस्य की बातों को आदर सहित सुनना व महत्व देना। समूह में किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। समूह में एक समय पर एक लड़की ही बोलेगी। समूह में साझा की हुई बात को लेकर किसी का मजाक न उड़ाना आदि। दोस्तों, मुझे आप सबसे समूह के बारे में बात करके बहुत मजा आया और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये बातचीत कुछ नई चीजें सिखाने वाली और मजेदार लगी होगी। चलते चलते मैं आपके लिए 3 सवाल रख रही हूँ। इनके बारे में आप सब जरूर सोचिएगा और हो सके तो मुझे भी बताइएगा कि आप इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं। समूह के नियम होना क्यों जरूरी है? अपने समूह में आप किस तरह के विषयों पर बात करना चाहेंगे? आप इस कार्यक्रम में क्या-क्या जानना और सीखना चाहते हैं? आप अपने उत्तर लिखकर या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप द्वारा हमें साझा करें।